नमस्ते बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। हाँ, आशा है सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे ही होंगे। अभी तो दिवाली खत्म हो गई, बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं हमने, बहुत सारी धूम भी मचाई है और तरोताज़ा होकर अभी नए क्लासेस ज्वाइन हम कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो देखो हमने ये सब कुछ किया, बहुत सारे पटाखे फोड़े, दिए जलाए और नई नई मिठाई भी खाई है ना? तो अभी सब लोग अच्छे मूड में होंगे आशा है। ठीक है, तो बच्चों हमने इससे पहले कक्षा में क्या देखा था? इससे पहले कक्षा में हमने 9वां एक पाठ देखा था जिसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? अक्ल बढ़िया भैंस। हाँ, तो बच्चों इसको आपको रीड करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैं इसके नोट्स नहीं दूंगी, लेकिन आपको इसको प्रश्न पत्र में इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। थोड़े क्वेश्चन भी मैं दे सकती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस अक्ल बढ़िया भैंस के बाद हमने शब्द समूह भी देखा था, क्योंकि व्याकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए बाकी का जो है ना जरूरी, उतना महत्वपूर्ण आपके लिए व्याकरण भी है। तो शब्द समूह भी हमने देखा था, तो शब्द समूह हमने पढ़ लिया था। शब्द समूह में बहुत अच्छा है, इसके लिए मैंने होमवर्क भी दिया था, या आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी तक मुझे भेजा ही नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया। 2-4 लोग भेजते, बाकी लोग नहीं भेजते, मतलब आप होमवर्क नहीं करते हो, है ना? इसलिए आपके हैंड राइटिंग गंदे हो रहे हैं। तो ये सब अब छोड़ना है हमें, और हमें अपने डेली रूटीन की ओर बढ़ते चलना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आपको यहाँ देख भी रहा होगा, मैंने यहाँ 9 नंबर लिखा है और लिखा है कब आऊं। तो आप बोलोगे मिस अक्ल बढ़िया बैस के बाद, ये तो 9 नंबर का ए पार्ट है, इसके बाद जब हम निकालते हैं तो आता है आपका अगला पार्ट जिसका नाम है कब आऊं। ये देखिए, हम मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। उसी उसी में है वो पार्ट है कब आऊं। ठीक है, ये जो है कब आऊं, ये पार्ट आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे जाने से पहले हमेशा मैं क्या करती हूँ, काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को भी पता है। तो क्या करती हूँ, मैं पहले काउंटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास पुस्तक है, बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को पुस्तक घर से लेकर आना है। ठीक है, तो मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5 0। आशा करती हूँ सभी लोगों के पास अपने अपने पुस्तकें हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने इस कब आऊं पाठ के जरिए आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो एक कब आऊं पाठ, पेज नंबर 78। पेज नंबर कौन सा है? 78, जो आप लोगों का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें क्या है, देखिए अक्ल बढ़िया भैंस में आफंती और एक पहलवान के बीच में क्या है, एक ये लगी थी, होड़ लगी थी। पहलवान बोलता था मैं सबसे क्या हूँ, ताकतवर हूँ। आफंती बोलता था मैं ताकत हूँ, लेकिन आफंती जो था वो शरीर से पतला था, जो पहलवान था वो बड़ा था, लेकिन जो आफंती बहुत होशियार था। तो उनमें क्या लग रही थी, उन्होंने एक रुमाल में छोटा सा पत्थर डालकर दीवार के उस पार फेंकने की कोशिश भी की थी, और इसमें कौन सफल हुआ था? हाँ, पहलवान को तो अकल नहीं थी, इसलिए उसने ऐसे ही फेंका, फिर अंदर ही अंदर रुमाल गिर गया। लेकिन आपत्ति में उसने थोड़ा सा एक पत्थर लेकर फेंकने के साथ तो दीवार के बाजू में क्या हो गया, वो जो रुमाल है वो चला गया। तो देखो देखो अकल भी कितनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो यही कारण है कि सब लोग क्या करते हैं, जो बहुत होशियार होते हैं वो भी सब ये चीजों को झट से हल कर देते हैं, ना कि ताकत से बल्कि अपने काम से। ठीक है बच्चों, तो कब आऊं इस पाठ के जरिए आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए। देखिए इस टेक्स्ट बुक में हमें एक चित्र भी नजर आ रहा है, हम देखते देखते इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ चलो मेरे साथ, मैं पहले पढ़ती हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान देना। ठीक है, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। तो देखो यहाँ एक अवंती क्या है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है,
इसकी दुकान खुली, इसकी दुकान खुली है, उसने अपने रंगाई की दुकान खोली है। तो रंगाई यानी क्या है, जो कलर है, रंग है। देखिए हमारे ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे कलर आ रहे हैं ना, ये देखिए एक नीला कलर है, ये थोड़ा ऑरेंज जैसा कलर है, ये पीला है, मतलब ये हरा है, ये पूरे कलर, मेरे ड्रेस का कलर भी अलग है। तो ऐसे अलग अलग रंगों के उसने क्या कर दी, रंगाई की दुकान खोली। लेकिन बच्चों, रंगों की दुकान तो अलग अलग होती है, इसमें छोटे छोटे रंग के डिब्बे मिलते हैं जिसे हम पेंट लगवाते हैं। और रंगाई की दुकान नहीं, बल्कि ऐसी रंगाई की दुकान जहाँ कपड़ों को रंग दिया जाता है। किसको रंग दिया जाता है, कपड़ों में रंग भर दिया जाता है। आपको पता है ऐसी फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है, जैसे सूरत, गुजरात, वहाँ बहुत ऐसे नए नए तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं और वो रंगों में डुबाया जाता है, और उसके अलग अलग प्रकार से रंग हम क्या करते हैं, पहनते हैं। देखो हम हर बार सफेद पहनने से हम बोर हो जाते हैं ना, इसलिए हमें कलर कलर के अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनने होते हैं। वैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कलर। तो ये जब सबसे पहली पुरानी कहानी है, तो मुझे लगता है शायद कि इन्होंने ये रंगाई की छोटी सी एक दुकान खोली थी, और इसी कारण क्या हो गया, इस रंगाई की दुकान में वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक छोटी सी अपनी दुकान खोली जिससे वो अपना क्या कर सके, पेट्स को पाल सके। ठीक है, तो गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगाना शुरू कर दिया। तो देखो सबसे पहले क्या था, उनको दुकानों में ऐसा कलर का कपड़ा उनको नहीं मिला करता था, तो उन्हें क्या होता था, तो तब वो लोग क्या करते थे कि तब उनको एक कपड़ा ना मिलने के कारण लोग सफेद कपड़े लेकर जा देते थे और उसको कलर किया जाता था, उसके बाद कपड़े सिलवाए जाते थे। ऐसे पहले प्रक्रिया थी, तब की एक कहानी है। ठीक है, तो अवंती ने क्या कर दी, छोटी सी रंगाई की दुकान क्या कर दी, उसने तैयार की, रंगाई। देखो यहाँ क्या है, एक शब्द है रंगाई, इसका अर्थ क्या है, रंगने वाली। रंगने वाले चाहे वो भी कपड़े भी हो सकते हैं ना, कपड़े, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ना। तो क्या रंगाया जाता है, तो रंगने वाले इसके कपड़े भी हो सकते हैं, इसलिए रंगाई की दुकान उन्होंने क्या कर दी, वहां उन्होंने खोल दी, और उन्होंने उसमें क्या कर दिया, वो अपना काम हर तरीके से क्या करने लगे, करने लगे। ठीक है, तो सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि जो अवंती था बहुत अच्छी तरह से पेंट करता था, कलर बहुत अच्छे से देता था। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ड्राइंग भी पसंद है, उसमें से बहुत सारे लोग कलर भी अच्छा करते हैं, किसको तो आता है, किसको नहीं आता है। तो इसी तरह अवंती इसमें बहुत अच्छा था, तो कलर और जो रंग भरने का काम वो बहुत अच्छे से किया करता था, और इसलिए लोग क्या करते थे, उसकी हर दिन प्रशंसा करते थे। धीरे 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 उसकी दुकान चल निकली मतलब चलने नहीं लगी थी, तो उसकी वो दुकान मशहूर हो गई। लोगों को पता चल गया कि अवंती कपड़ों में बहुत अच्छा रंग भरता है। तो कपड़े में रंग पेंट से नहीं होता है, बड़े बड़े कॉलर होते हैं, आपके पास तो मोबाइल है, आप बहुत सारे देख सकते हो, उसमें बहुत सारे कैसे कपड़ों में रंग डाला जा सकता है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कपड़ों में उन्होंने क्या कर दिया, जो दुकान खोली, अलग अलग कपड़े रंग के उसने रंगना शुरू कर दिया। इसी कारण, और वो जो मेहनत था, इसी कारण उसकी दुकान मशहूर हो गई। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो देखो बहुत सारे लोग भी समाज में है जिनको बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगती है और वो एक दूसरे से जलते भी हैं। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों के पास में, लेकिन मैं भी दिखा रही हूँ, एक देखिए, दिखा रही हूँ। तो देखिए ये जो है, ये अवंती है, ये रंगाई की दुकान है, शायद एक सेठ होगा, इस सेठ उसके क्या कहे कामों से वो जलता था। इस सेठ जो है इसके कामों से शायद जलता था, क्योंकि इसने देखो रंग करके, पूरा रंगा करके उन्होंने नए नए कपड़े अपने इसमें सूखने के लिए रखे हैं, क्योंकि कपड़े रंगने के बाद उसको तुरंत नहीं डाला जा सकता, उसको सुखाना भी पड़ता है, तो शायद इसने सूखने के लिए डाला होगा। ठीक है, तो अवंती की प्रशंसा सुनकर शेठ को बहुत ईर्ष्या हुई। तो शेठ एक कैसा था, शेठ किसको कहा जाता है, हाँ जिसके पास पैसा है,
जिसके पास बहुत बड़ा घर है और जो जिसकी बहुत खेती है, ऐसे लोगों को सेठ कहा जाता है। तो सेठ जो था बहुत पैसे वाला था, बहुत मालामाल करने वाला था, और इसके कारण क्या हो गया, देखिए लोग क्या हो गए, उसकी प्रशंसा करते थे और इससे सेठ को ईर्ष्या हुई। तो ईर्ष्या यानी क्या, देखिए यहाँ ईर्ष्या, यहाँ ईर्ष्या का हम अर्थ लेंगे जलन होना। जलन होना यानी अंदर ही अंदर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं कि जो हमसे अच्छा है और उसकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं, ना कि हमारे। ऐसा सुनकर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। तो शायद इनकी प्रशंसा देखकर वो क्या हो गए, जलने लगी, उनको ईर्ष्या महसूस होने लगी। और ईर्ष्या का और एक क्या होता है, उसको लगने लगा कि इससे कुछ तो अच्छा मैं करूं, इससे कुछ अच्छा अगर मैं करूंगा तो कितना अच्छा होगा, इससे शायद उसको लगा होगा। ठीक है, तो अवंती को परेशान करने के लिए वह शेर कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती के दुकान में जा पहुंचा। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, इस टेक्स्ट बुक में ये जो अवंती है उसके हाथ में कपड़ा है और वो देखो अभी अवंती के दुकान में आया है। किस लिए आया है, देखो हम तो अब सेठ कपड़े का टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। तो अवंती का छोटा सा दुकान था, वो अपने काम में मशहूर था। देखिए आप किसी टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिखाया है कि वहाँ बहुत सारे रंग है, कलर है, जिन्होंने उसमें वो डुबा रहा है, कलर में क्या कर रहा है, वो कपड़े डुबा रहा है। तो दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रख दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए मैं आया हूँ। देखो एक तो शेठ जनता था, उसे उसको ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, क्योंकि इतनी सारी तरक्की उसने कर दी, छोटी सी दुकान भी कर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तो इसी कारण वो जा पहुंचा उसके घर और उसने कहा, देखो आप क्या करो, ये मेरा छोटा सा कपड़ा है, इसको आप क्या कर दो, ये अच्छे से रंग में इसको रंग दो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तो इसको तो पहले तो ईर्ष्या थी, तो अभी ये इसकी परीक्षा लेने के लिए गया। देखो हमारे कक्षा में तो ऐसे लोग हैं ना जो एक दूसरे से जलते हैं। अगर उसने बहुत अच्छा, अगर उसको कोई कहे तो वो बोलते नहीं मैं भी अच्छा हूँ, उससे अच्छा मैंने निकाला था, फिर भी लोगों ने मुझे बुरा बोलते हैं, ऐसे मन में भावना आ जाती है। घर में भी देखो अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई की तारीफ करो तो बड़े भाई को बुरा लगता है, बड़े की तारीफ करो तो छोटे के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो ये मनुष्य की एक नीति है, उसको लगता है जो कर रहा हूँ ना मैं ही सही कर रहा हूँ, बाकी कोई सही नहीं। तो इस तरह उसका उन्होंने क्या कर दिया, उनका वो देखना चाहते थे कि उसका हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। तो उसने क्या कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, तो तारीफ यानी क्या है, तारीफ यानी क्या, किसी का हम प्रशंसा करना। तो देखो यहाँ मैं लिखती हूँ, तारीफ यानी क्या है, प्रशंसा। तो लोगों से तुम्हारी प्रशंसा मैंने सुनी थी और अभी तो देखो इस प्रशंसा लोग आपकी कर रहे हैं, ये सुनकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आया हूँ क्योंकि आप रंग बहुत अच्छा देते हो, ये मैंने लोगों से बात सुनी है। अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। तो अवंती के पास तो अगर हम दुकान में जाएंगे तो लोग भी पूछेंगे ना तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो क्या करोगे, इसके लिए कैसा है। तो जो कपड़ा सेठ लेकर आए थे तो अवंती ने कहा, ये जो आपके हाथ में कपड़ा है इससे आप कौन से रंग में करना चाहते हैं, कौन सा रंग आपके पास है, वो कौन सा रंग है, तो उसमें आप मुझे बता दो, उस रंग में उस कपड़ा में रंगवा दूंगा, ठीक है। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास तो पसंद है ही नहीं।
देखो हम लोगों को एक एक कलर पसंद है, मुझे तो हरा पसंद है, मुझे नीला भी पसंद है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग कलर पसंद है। तो अवंती ने सेठ से पूछा आपको अगर कौन सा कलर पसंद है वो बताइए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास एक कपड़ा है मैं दिखाती हूँ, ये जो कपड़ा है मेरे पास इसको आपको कौन से रंग, अभी तो ये नीले रंग में है, इसमें सफेद भी हो सकता है, तो इसको मैं कौन से रंग में रंग दूँ। तो उन्होंने कहा मेरे लिए कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद है मेरे मतलब हम ना पसंद पसंद आवड़ निवड़ बनता बिल्कुल उसी तरह, तो कोई पसंद नहीं है मुझे। हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। सोचो हमारे इंद्र धनुष में 7 कलर है ना, ये 7 कलर तो इन्होंने सभी के सभी बता दिए, पीला बता दिया, हरा बता दिया, सफेद बता दिया, नारंगी बता दिया, नीला बता दिया, आसमानी बता दिया, काला, बैंगनी। ये रंग छोड़कर आपके दिमाग में कोई रंग आता है? नहीं भाई, सभी के सभी रंग इन्होंने क्या कहा, ये सभी रंग छोड़कर तुम्हें दूसरा रंग इसको रंगवाना है, क्योंकि ये रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर हमें सभी के सभी रंग उसको पसंद ही नहीं है तो ये इसमें कौन सा कलर करेगा, कौन सा कलर कर सकता है? ये भी बहुत मुश्किल भरी बात है ना। देखिए आगे चलते कैसा क्या है। सेठ तो अभी ना वो शातिर था, इसलिए इसने ऐसा करना शुरू किया। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई करूंगा। अवंती तो बहुत होशियार था। तो उसने कहा ठीक है। देखो हम और आप होते तो बोलते अरे कौन से कलर नहीं है, मैं कौन सा कलर लगाऊं, सभी कलर तो इनको पसंद ही नहीं है, तो क्या करूं। तो इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और आप क्या करते हो अच्छी तरह से समझ गया हो, तो जरूर मैं आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो आपको जो रंग पसंद है मैं आपकी रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मसूंबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। तो मसूंबा भापना है क्या, उसकी चाल उसको समझना है। तो मसूंबा है क्या है, देखिए यहाँ लिखती हूँ, मसूंबा भापना चाल समझ में आना, चाल तो उन्होंने उनका मसूबा भाप लिया था, उसको उनकी चाल समझ में आ गई थी। तो उसके हाथ में कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आओ। जब भी हम किसी को कपड़ा देते हैं, कपड़े धोने के लिए देते हैं, तो हम पूछते हैं ना कब मैं आऊँ इसको लेने के लिए। अगर हमारा मोबाइल रिपेयर खराब होता है तो हम ये भी पूछते हैं कि हम इसको लेने के लिए कब आए, पूछते हैं ना। तो बिल्कुल इन्होंने भी वही पूछा सेठ ने कि ये कपड़ा लेने के लिए मैं कब आऊँ, क्योंकि उनको पता था इन्होंने जो कलर रंग भरा है सभी रंग नहीं है, इसलिए कौन सा कलर देगा ये उसको वो पहचानने वाला था। तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। उसने जो है ना ऐसा सेठ ने जो कपड़ा दिया था ऐसा वाला वो लिया और उसने उसको अलमारी में बंद कर दिया, कबड़ में बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया और सेठ से बोला, जो सेठ है ना, सेठ ये जो खड़ा है उस सेठ से वो बोला, क्या बोला देखिए, सेठ से बोला आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। तो बच्चों हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन होते हैं। तो इन्होंने भी क्या कहा देखिए, इन्होंने कहा आप ये 7 दिन छोड़कर कभी भी एक कपड़ा लेने के लिए आइए। मतलब 7वां दिन तो नहीं होता है हफ्ते में, है ना। जैसे उन्होंने रंग के लिए उन्होंने कहा कि सभी रंग छोड़कर मुझे दूसरा रंग चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि हफ्ते के सभी दिन छोड़कर एक दिन आप आ जाए। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई।
सेठ क्या करने आ रहा था, इस अवंती को मजाक से कहने आया था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि आगे उसके लेने के देने पड़ गए। उसने जो बोला था बिल्कुल इसका भी उल्टा हो रहा है। अंततः भलाई धीरे से खिसक लेने में है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो देखो, ए जैसे है, ओ जैसे उसके अंदर गया, तो उसने शातिर दिमाग से अवंती से कहा था कि मुझे ये 7 रंग छोड़कर कौन सा भी रंग दे दो। लेकिन अवंती ने क्या कहा, अवंती ने कहा आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जो बृहस्पति वाले जो बोलते हैं, बुधवार को ऐसे बोलते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार छोड़कर आ जाना। तो उसको समझ में आ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है, और इसी कारण सेठ दोबारा अवंती उसको समझ में आया मेरी चाल उल्टी पड़ गई। तो अब उसको लगने लगा कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से क्या हो जाऊं, चला जाऊं। तो खिसक लेने में यानी क्या है, चले जाने में, खिसक लेने में है। तो दुकान में उसने घुसने की हिम्मत कभी भी नहीं। तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें भी उनकी तरह बर्ताव करने पड़ती है। लेकिन बच्चों, आज हम और आप भी भूल गए। ये R.S. त्रिपाठी जी ने कब आगे क्या किया है, पाठ आप लोगों के सामने और मेरे सामने इसको रखने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कक्षा में कब आगे पाठ हमने पढ़ा है, इसको आपको दोबारा पढ़ना है। हम क्या करते हैं, अगले अब हमारे जो पाठ हम स्टार्ट करेंगे, अगले हमारी जो कक्षा होगी या तासिका होंगी, उसमें इसका हम अगला चरण देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद।